और मेहमत ने फिर से अपनी पूरी फौज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस की याद दिलाई कि एक दिन मुसलमान कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करेंगे। क्या होगी वो फौज और क्या होगा उसका लीडर। आज हम सबको पता है कि यह हदीस एक ज़ईफ हदीस है, लेकिन उस वक्त इसी हदीस से मुसलमानों की फौज का जज्बा आसमान तक पहुंचा और आखिर मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार पर अपना आखिरी हमला किया और वहां गोल्डन हॉर्न से भी मुसलमानों की नेवी ने फौज को दूसरी साइड से शहर के करीब लाना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता जंग बढ़ने लगी और यहां भी आई हैव टू से रोमन एम्पायर की फौज खून के आखिरी कतरे तक लगी, जिसे देखकर मेहमत का ग्रैंड वजीर हलील पाशा फिर डरने लगा और मेहमत से कहा कि हमें पीछे हट जाना चाहिए। लेकिन अब मेहमत और रुकने वाला नहीं था। मेहमत ने अपनी फौज को आगे बढ़ने का हुक्म दिया और मेहमत ने अपनी जिंदगी की सबसे फेमस लाइन कही कि आज या तो मैं कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करूंगा और या मैं और मेरी पूरी फौज इस शहर के दीवार के आगे मर जाएगी। आखिर इसी तरह जंग चलती रही और किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे क्या होने वाला है। अचानक मुसलमानों की फौज से कुछ बहादुर सोल्जर्स आगे बढ़े और किसी तरह पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की लंबी दीवार के ऊपर चढ़े और आखिर इन्हीं में से एक ने 800 साल में पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवार के ऊपर उस्मानिया सल्तनत का झंडा लगाया और इस झंडे को देखते ही मुसलमानों की बाकी फौज ने और भी सख्त हमला किया। यह देखकर कॉन्स्टेंटिनोपल का जनरल जस्टिनियानी जंग से पीछे हटा और शहर छोड़कर भागने लगा और बाकियों ने रोमन बादशाह से भी कहा कि अब और यह शहर नहीं बच सकता, आप भी अपनी जान बचाकर भाग जाएं। लेकिन यहां पर रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह कॉन्स्टेंटीन ने कहा नहीं, जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो जा सकता है, लेकिन जो भी मौत से नहीं डरता वो मेरे साथ आए और उस्मानियों के खिलाफ खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह ऑलमोस्ट 2000 साल पुरानी द ग्रेट रोमन एम्पायर के आखिरी बादशाह ने अपने कैपिटल को बचाते बचाते अपनी जान दे दी और रोमन बादशाह के गिरते ही आखिर मुसलमान 800 साल की कोशिश के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल के अंदर घुस गए। जो काम 23 बड़े बड़े बादशाह नहीं कर सके, एक 21 साल के लड़के ने वो कर दिखाया। मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल एंटर हुआ और इस दिन सुल्तान मेहमत को एक नया नाम मिला, फातिह। सुल्तान मेहमत फातिह। मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल के सबसे बड़े चर्च हाया सोफिया को एक मस्जिद में कन्वर्ट किया और वहां पहली अजान दी गई, जो आज तक उसी तरह हर दिन दी जाती है। अब जैसे ही मेहमत इन सारी जंगों से फारिग हो, सबसे पहले मेहमत ने अपने ग्रैंड वजीर हलील पाशा को अपने पास बुलाया और उसे कहा कि आपने हमेशा मुझे एक बच्चा ही समझा है और कभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। Why didn't you believe in me? और ये कहते ही मेहमत ने पीछे खड़े अपने लॉयल वजीर जरगनोश पाशा से कहा, ग्रैंड वजीर जरगनोश पाशा, जाओ और इस गद्दार हलील पाशा का सर काट दो। ग्रैंड वजीर। और आज से तुम जरगनोश पाशा पूरी उस्मानिया सल्तनत के वजीर आजम हो गए। इस तरह मेहमत ने कॉन्स्टेंटिनोपल को अपना और उस्मानिया सल्तनत का नया कैपिटल बनाया। मेहमत ने पूरी मुसलमान दुनिया की तरफ लेटर्स भेजे, जिसमें एक लेटर मेहमत ने मक्का के सबसे बड़े स्कॉलर की तरफ भी भेजा और उन्हें बताया कि आखिर 800 साल बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पूरी हो चुकी है और मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के बादशाह का शहर फतह कर लिया।
और इस तरह द ग्रेट रोमन एम्पायर आखिर दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो गया और दुनिया में एक नई सुपर पावर बनी, द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। Subscribe.